और अब हम चलेंगे हजारीबाग। हजारीबाग की बात करेंगे। हजारीबाग बीते दिनों सुर्खियों में रहा क्योंकि वहां पर एक गिद्ध पकड़ा गया और इस गिद्ध में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा हुआ था और बांग्लादेश से भी इसके कनेक्शन जो है वो देखे गए, इसलिए ये गिद्ध सुर्खियों में बना रहा, इसकी चर्चा होती रही। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है ये हम जानेंगे। हमारे साथ हजारीबाग से हमारे सहयोगी शशांक जुड़े हुए हैं। शशांक, गिद्ध का मिलना हजारीबाग में कल सुर्खियों में बना रहा, इसकी चर्चा झारखंड के साथ साथ कई राज्यों में भी हुई कि आखिर गिद्ध का पकड़ा जाना क्या कोई संकेत है? क्या फिलहाल अपडेट आपके पास? देखिए नवीन, जो फिलहाल जो अपडेट है वो यह है कि जो गिद्ध हजारीबाग के कोनार डैम में मिला है वह बांग्लादेश के सुंदरवन से यहाँ पहुंचा है और उसके पीठ पे जो डिवाइस लगे हैं उसकी सुरक्षा के लिए लगाए गए थे। पक्षियों पे काम करने वाली संस्था तथा भारत में भी एक संस्था है, उसके साथ मिलकर इस डिवाइस को लगाती है। हालांकि उसके पैर में जो रिंग मिले हैं, एक रिंग लगा हुआ है, उस पर ढाका लिखा हुआ है तथा कुछ कोड नंबर लिखे हुए हैं। इसके बाद काफी कौतूहल का विषय रहा है क्योंकि बांग्लादेश की जो परिस्थिति है वह अभी काफी सुर्खियों में है। वहां पर सत्ता परिवर्तन हुए हैं, विद्रोह हो रहे हैं, तो ऐसे में ढाका लिखा हुआ रिंग मिलते ही प्रशासन में अलर्ट हो गया। मौके पर तुरंत स्थानीय सीओ बीडीओ पहुंच गया, थाना प्रभारी पहुंच गए। हालांकि बाद में वन विभाग और पक्षियों पर काम करने वाले शोधकर्ता मुरारी सिंह ने जब इसकी जांच की तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, गिद्ध बीमार है और यह सुंदरवन से उड़कर यहाँ पहुंचा है। बाद में एक फोटो भी वन विभाग के द्वारा जारी किया गया। हम लोगों ने भी वह न्यूज चलाया जिसमें हम लोगों ने साफ तौर पर बताया था कि इस गिद्ध से कोई डरने की बात नहीं है। हालांकि यह गिद्ध बांग्लादेश से आया है। और एक चीज जो नवीन मैं आपको बता दूं, यह गिद्ध मछली पकड़ने वाले जाल में फंसा है, यह बीमार है और अभी इसे एक ब्लैक रूम में रखा गया है क्योंकि गिद्ध की यादाश्त काफी तेज होती है और वह अपने क्षेत्र में विचरण करता है जहां से आता है। तो और एक बड़ा गिद्ध है, काफी व्यस्त गिद्ध है, इसलिए इसे एक ब्लैक रूम में रखकर इसका इलाज किया जा रहा है। ठीक होते ही इसे यहाँ से फिर से छोड़ दिया जाएगा। लेकिन दिन भर यह चर्चा का विषय रहा कि बांग्लादेश से एक गिद्ध आया है और बांग्लादेश की परिस्थिति को देखते हुए खबर तेजी से वायरल भी हो रही थी कि बांग्लादेश से एक गिद्ध आया है। बाद में वन विभाग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि यह गिद्ध बीमार है और इसका यह क्षेत्र है, हर वर्ष यहाँ पहुंचता है क्योंकि जहां पर यह गिद्ध मिला है वहां पर बड़े पैमाने पर मछली का उत्पादन होता है। तो ऐसे में यह गिद्ध वहां मछली के लिए आता है, मछलियां खाता है और इसी दौरान बीमार होने के कारण मछुआरों के जाल में यह फंस गया है। इसका इलाज किया जा रहा है और इसे फिर से यहाँ से छोड़ दिया जाएगा। नवीन, अन्य चीजों की बात करें। जी जी, जारी रखिए। अन्य चीजों की बात करें नवीन, तो कल हजारीबाग में एक पुलिसकर्मी की हत्या कर एक खूंखार अपराधी जिस पर हत्या के मामले दर्ज हैं, पॉक्सो के मामले दर्ज हैं, वह शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज से कैदीवास से फरार हो गया था। तो उसमें अब एक जानकारी निकल कर आ रही है नवीन की जो कारा अधीक्षक है उनके ऊपर जांच बैठा दी गई है। लेकिन हास्यास्पद यह है नवीन की कारा अधीक्षक की जांच कारापाल करेंगे जो वही सेंट्रल जेल में पोस्टेड है। तो अगर देखा जाए तो पुलिस पे बड़ा सवाल उठ रहा है क्योंकि एक बड़ा मामला है। पहली बार हजारीबाग के कैदी वार्ड से एक कैदी वहां से पुलिस वाले की हत्या करके फरार हो जाता है और एक निर्मम हत्यारा जो पहले उस पर हत्या के केस हैं, उस पे पॉक्सो एक्ट है, उसे इतनी कैजुअल तरीके से सदर अस्पताल में रखना। अब जो जानकारी निकल के सामने आ रही है कि उसके पैर में तकलीफ था और पैर के तकलीफ के कारण 14 दिनों से शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती था। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज बता रहे हैं कि जब वह हत्या करके वहां से निकला है तो ठीक ठाक चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में यह सवाल अब सेंट्रल जेल पे उठ रहे हैं, पुलिस विभाग पे उठ रहे हैं कि एक इतने बड़े अपराधी को इतने एक सुरक्षा गार्ड के भरोसे छोड़ देना कितना सही है। हालांकि आपको बता दूं, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 30 पुलिसकर्मी हमेशा तैनात रहते हैं, 20 प्राइवेट गार्ड रहते हैं और ऐसे में रात के समय वह अपराधी हत्या करता है। आपको बता दूं, उसने हत्या के लिए स्लाइन वाले जो पाइप होते हैं उसका इस्तेमाल किया है, उससे उसकी गला दबाई है, फिर उसके माथे पर वार किया है, उसके बाद वहां से फरार हो गया है और बड़ी आराम से वहां से निकल कर चला गया है।
किसी को भनक तक नहीं लगी है। हालांकि मृतक चौहान हेम्ब्रम जो है पुलिस वाला, उसकी पार्थिव शरीर को पोस्टमार्टम के बाद सलामी देने के बाद परिवार वालों को सौंप दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल पुलिस विभाग को उठ रहा है और एसपी ने इस मामले में कार्रवाई भी की है। 2 पुलिस वाले जो वहां पर उस समय ड्यूटी में तैनात थे, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। आगे की जांच चल रही है। अब कारा अधीक्षक के ऊपर भी जांच की जा रही है, लेकिन कारापाल ही जांच कर रहे हैं। ये इस पर सवाल उठ रहे हैं। अब देखना यह है कि इसमें आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। लेकिन हमारे सहयोगी, चूंकि अपराधी झरिया का है, तो हमारे झरिया से सहयोगी ने हमें जानकारी दी है कि वहां भी देर रात हजारीबाग पुलिस पहुंची थी, उसके घर पहुंची थी, अपराधी घर पहुंची थी और वहां भी पूछताछ की गई है। हालांकि अभी वह वहां नहीं पहुंचा है, लेकिन यह एक डर का भी माहौल है, क्योंकि पॉक्सो एक्ट और हत्या जैसे मामले उसके ऊपर है और ऐसा अपराधी अब खुले में घूम रहा है, भाग निकल गया है, उम्र कैद की सजा काट रहा था वह। तो डर का माहौल है। अब देखना यह है कि क्या कुछ आगे कार्रवाई की जाती है इस पर। ठीक है, तो कोनार डैम से गिद्ध के पकड़े जाने के मामले में वन विभाग ने चीजों को क्लियर किया है, चीजों को स्पष्ट किया है। इसके अलावा जो बीते दिनों केंद्रीय कारा में जो घटना हुई उसको लेकर भी आपने जानकारी दी है शशांक, उसमें भी कार्रवाई हुई है, 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। इसके अलावा इस पूरे घटनाक्रम पर नजर आप बनाए रखिएगा शशांक, आपसे लगातार हम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हजारीबाग की गतिविधियों से रूबरू कराने के लिए। तो बिहार और झारखंड की खबरों में फिलहाल हमारा साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।